नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कोशिका सेल। सेल क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर बहुत से छोटे छोटे कोष्ठों को बना होता है। इन कोष्ठों को सेल कहते हैं। यानी क्या हुआ? बहुत छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको छोड़कर सभी जीवधारी जो होते हैं उनका शरीर बहुत से छोटे छोटे चैम्बर्स का बना होता है। इन चैम्बर्स को कोशिका सेल कहते हैं। जीवन संबंधी सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती है। अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ है एक कोष्ठ या छोटा कमरा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सभी जीव जंतु वनस्पति कोशिकाओं से बने हैं। जितने भी जीव जंतु वनस्पति हैं सभी कोशिकाओं से बने हैं। एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है। एक कोशिका जो है स्वयं में एक संपूर्ण जीव हो सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, प्रोसेसन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे जंतु, पादप, पूंजी, कवक एक्सेट्रा। अब ये जानिए आप, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? सेल की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की। स्लाइडेन ने किस चीज़ की खोज की? पादपों की शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। ये स्लाइडेन ने कहा था। थियोडोर स्वान ने किसने क्या कहा था? जंतु शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका का आविष्कार और अनुसंधान इतिहास। अब कोशिका का आविष्कार कैसे किया गया था और अनुसंधान कैसे किया गया था, उसका हिस्ट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ष 1665 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज का इतिहास सूक्ष्मदर्शी खोज के साथ आरंभ होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन कर मधुमक्खी के छत्ते से कोष देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशाभित्तियों के आधार पर कोसा शब्द का प्रयोग किया। 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद तदरोचित नामक वैज्ञानिक ने
1824 में कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया, परंतु उसका श्रेय वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री मैथ्यूस स्वान को दिया जाता है। इन्होंने ठीक प्रकार से कोशिका सिद्धांत को 1839 में प्रस्तुत किया और बतलाया कि कोशिकाएं पौधों व जंतु की रचनात्मक इकाई हैं। 1855 में क्या हुआ, रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। 1953 में वाटसन क्रिक ने क्या किया, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की। 1981 में क्या हुआ, लिन मार्गुलिस ने कोशिका क्रम के विकास में सिबियोसिस इन सेल इवोल्यूशन पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। यानी क्या होता है, कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है और अंग से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के प्रकार टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं? संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इनका शरीर केवल एक कोशिका ही बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। बहुकोशिकीय जीव, इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे केचुआ, मेढक, पक्षी, मनुष्य। केंद्रक की रचना के आधार पर, केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें पर केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कड़ी कोशिका वित्तीय गिड़ी होती है, जिसके नीचे अर्ध पारगम प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। सेमी परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति में म्यूरिन पाए जाने के कारण यह दृढ़ होती है। सेल वॉल में म्यूरिन पाए जाने के कारण यह दृढ़ होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका विस्तृत अध्ययन संभव हुआ। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत 1838 में ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन ने पौधों के लिए किया और 1839 में जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने जंतुओं के लिए दिया। जीव वैज्ञानिक विरकोव 1858 में बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। जीव वैज्ञानिक वॉन मोल, पुरकिंजे, नेजेली, तडेमाक ने कोशिका सिद्धांत की कमियों को दूर किया और बताया कि कोशिकाएं जैविक क्रियाओं, उपापचय, मेटाबॉलिक क्रियाओं की इकाई को दर्शाती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बन सकती है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के समूह से बना है और कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई है और कोशिकाओं में आनुवंशिकता के गुण उपस्थित रहते हैं। कोशिका का व्याख्या करता है कि कोशिका सभी जीवधारी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। एक प्राणी कार्य कोशिका की संरचना, कोशिका की आकृति तथा आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल। कोशिका को मापने की छोटी इकाई माइक्रोन, माइक्रोमीटर है। ठीक है, कोशिका को मापने की छोटी इकाई क्या है? माइक्रोन या माइक्रोमीटर है। सजीवों को कोशिका आकार माइक्रोन 1 किलोमीटर 1 मीटर 10 लाख के बराबर हो सकता है। बहुत अधिक को छोटी आकार होने के कारण कोशिकाओं की लंबाई का मापन के लिए
मैक्रोन या एंगस्ट्रम की इकाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे होने के कारण इसके मापन के लिए एंगस्ट्रम या मैक्रोन का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी आकार माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे आकार का जो जीव है वो है जीवाणु बैक्टीरिया। शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर होती है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के आकार से नहीं होती। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिस प्रकार किसी कारखाने में अनेक औषध निर्माण अनेक मशीनें व कर्मचारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी भिन्न भिन्न पदार्थों का नियोजन, निर्माण, नियंत्रण, समन्वय अलग अलग कोशिकाएं करते हैं। कोशिकाओं की माप, कोशिका लाल रुधिर कण जो होते हैं रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोन की होते हैं, इनका माप 7 माइक्रोन होता है। अमीबा का माप 100 माइक्रोन होता है, और जीवाणु का माप 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है। यानी कोशिका जो है 3 रंगों में बटा होता है। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा रिक्तिकाएँ हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ आते हैं, और उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग आते हैं। उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ में संचित स्रावी और उत्सर्जित पदार्थ आते हैं, और उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग में तारक का, जंतु कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स आते हैं। और उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ में नाइट्रोजनी पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। केंद्रक में क्या आता है? केंद्रक द्रव्य और केंद्रक कला, केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और केंद्रक द्रव्य में क्या आता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वाल। सेल वाल क्या होता है? पादप कोशिका चारों ओर से एक दीवार से घिरी होती है, जो कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के से पदार्थों के स्रावन से होता है। दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में पेंटिन और कार्बोहाइड्रेट का बना इस तरह होता है, इसे मध्य पटलिका कहते हैं। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीव द्रव्य कहते हैं। जूलियस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य का आधार तरल पदार्थ होता है, जो स्थान विशेष नामों द्वारा जाना जाता है। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रहता है, तत्सम जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रहता है तथा सम जीव द्रव्य कला करता कोशिका भित्ति से घिरा होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक सजीव रचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें कोशिकांग या लिविंग इंक्लूजन्स कहते हैं। एवं निर्जीव पदार्थ रचनाएं जिन्हें निर्जीव अंतर्वस्तु नॉन लिविंग इंक्लूजन्स कहते हैं। कोशिका द्रव्य जीवित अर्ध पारदर्शी जीवित कणिका में होता है। विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जैसे एंजाइम, लवण, खाद्य पदार्थ, पेशाब, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट गोल कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों दृष्टियों से बहुत जटिल होता है। जीवित कोशिकांग, लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं।
जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए इसमें अध्ययन हेतु वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स की झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिका समुद्र में प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन की होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली युक्त नहीं होती है। आज इतना ही। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा उपापचय की सक्रिय कोशिकांग, जैसे तारक का सेंट्रोसोम, अंतःप्राज्ञिक द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ऑक्सीसोम्स, ग्लाइकोऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्ते।